दोस्तों, ये कहानी एक भूतिया हवेली की है। ये हवेली सदियों पुरानी है, लेकिन पिछले कई सालों से ये हवेली बंद पड़ी हुई थी। पिछले कई सालों से इस हवेली में आज तक कोई नहीं गया। सभी कहते हैं ये हवेली भूतिया है। जिस किसी ने भी इस हवेली में रात को गया वो वापस लौट के नहीं आया। लोगों का कहना था ये हवेली में भूत प्रेतों का साया है। एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम है बलबीर सिंह, उसको इस हवेली के बारे में पता चलता है, तो उसने तय करता है कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग उस हवेली में नहीं जाते हैं। एक दिन बलबीर सिंह रात को उस हवेली में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। जब उसने हवेली के अंदर जाने लगा, उसी समय एक अनजान व्यक्ति ने हवेली के गेट के बाहर बलबीर को रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो भाई? कौन हो आप? इधर किधर जा रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम रामू है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ रात को कोई नहीं आता। जी हाँ, आपने सही सुना। इसीलिए मैं रात को इसी हवेली में रुकने वाला हूँ और देखूंगा अंदर कौन सी भूत प्रेत है। देखो भाई, इस हवेली में जिस किसी ने भी रात को रुकने की कोशिश की वो वापस नहीं आया। इसीलिए मेरी मानो तो अब भी मत जाओ। ये सुन के बलबीर हंस पड़ा और कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भूत प्रेतों से खेलने की आदत है। ये कह के बलबीर बिना सोचे हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर जाते ही बलबीर ने हवेली के चारों साइड ध्यान से देखा और हॉल में एक सोफे में जाके बैठ गया और भूत का इंतजार करता रहा। फिर कुछ देर बाद हवेली के लाइट अपने आप जलना बुझना शुरू हो गया। खिड़की के दरवाजे अपने आप खुलना बंद होना चालू हो गया। हवेली के सारे कुर्सी टेबल हवा में तैरने लगे। फिर अचानक कुर्सी टेबल बलबीर के ओर तेजी से आने लगा। बलबीर छलांग लगा के साइड में चला गया। कुर्सी टेबल जाके दीवार में टकराया और गिर गया। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। बलबीर ने सतर्कतापूर्वक चारों ओर देखा और जोर से आवाज लगाया, बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। तभी एक बड़ी सी परछाई उसके सामने आ गई। फिर बलबीर ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी भूल के कारण तुम्हें मारना चाहता हूँ। मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए अब तुमको मरना होगा। लेकिन क्यों? आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे मार डाला था, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था। तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकता है। इसी कारण से मैं किसी जिंदा इंसान को यहाँ रहने नहीं दूंगा। अगर कोई यहाँ रहना चाहता है तो उसे मरना होगा। तभी बलबीर ने अपने पॉकेट से एक अभिमंत्रित राख निकाला और उस परछाई के शरीर में फेंक दिया और उसे फेंकते ही उस आत्मा के शरीर में आग लग गई। उसी आग में उस आत्मा जलने लगी और जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं इस हवेली को छोड़ के चला जाऊंगा। और देखते ही देखते वो आत्मा जल के राख हो गया और उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। सुबह होते ही बलबीर हवेली से निकल गया। हवेली के बाहर आते ही उसी इंसान से बलबीर का भेंट हुआ। उस इंसान ने बलबीर को देखते ही हैरान हो गया। अब ये हवेली भूतों से मुक्त हो गया बोल के बलबीर चला गया।